कहानी है चार दोस्त शुभम, आशीष, दीपिका और ज्योति की। चारों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते हैं और एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं। एक दिन ज्योति शुभम और आशीष से कहती है कि दीपिका का बर्थडे आने वाला है और वो लोग उसके लिए एक पार्टी अरेंज करेंगे। दीपिका को सरप्राइज देने के लिए वो लोग उसकी पार्टी एक जंगल में अरेंज करते हैं। दीपिका के बर्थडे के दिन चारों एक पास ही के जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी आशीष दीपिका और ज्योति से कहता है कि वो पास में कहीं घूम कर आ जाए, तब तक वो लोग पार्टी अरेंज कर रहे हैं। फिर दीपिका और ज्योति पास की नदी में खड़े होकर के बॉल खेलने लगते हैं। खेल खेल में वो बॉल एक पेड़ से टकरा जाती है और वो एक चुड़ैल को जाके लग जाती है। चुड़ैल को बॉल लगते ही वो बहुत जोर से चिल्लाती है। किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ सुन के ज्योति और दीपिका वहाँ से भाग जाते हैं। शाम होने से पहले शुभम और आशीष सारा डेकोरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। जब दीपिका वहाँ आती है तो इतना खूबसूरत डेकोरेशन देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लोग म्यूजिक लगा के डांस करने लगते हैं और शाम होते ही दीपिका अपने बर्थडे का केक काटती है और उन सबको खिलाती है। जब सभी लोग अपने अपने बातों में बिजी होते हैं तब अचानक से वो चुड़ैल दीपिका के अंदर आ जाती है और अचानक से दीपिका बेहोश होकर गिर जाती है। दीपिका के गिरते ही उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और जैसे ही दीपिका को होश आता है उसका नेचर कुछ बदला हुआ सा नज़र आता है और वो अकेले अकेले ही सारा केक खाने लगती है। दीपिका को इतना अजीब सा बर्ताव करते देख उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और रात होने से पहले वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और दीपिका को उसके घर में छोड़ जाते हैं। सुबह होते ही जब दीपिका की माँ दीपिका को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है तब वो वहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि उस चुड़ैल को केक बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसलिए वो दीपिका के अंदर आकर उसके घर का सारा केक और सारी पेस्ट्री खाने लगती है। दीपिका की ऐसी अजीब सी हरकतें देख उसकी मम्मी उसे डांटने लगती है और केक खाने के लिए मना करने के कारण वो चुड़ैल उसकी मम्मी पे ही गुस्सा करने लगती है। घर का सारा केक खाने के बाद वो चुड़ैल पास की बेकरी में भी केक खाने के लिए चली जाती है। वो केक की शॉप उसकी पहचान के अंकल ही होती है, इसलिए वो जितना केक खाना चाहती है वो उसे खाने देते हैं। बाद में वो दीपिका की मम्मी को आके बताते हैं कि कैसे दीपिका कई जन्मों की भूखों की तरह केक खा रही थी। दीपिका के इतने अजीब से बर्ताव के कारण उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और शाम होते ही वो जल्दी से दीपिका की सहेली के घर जाती है और दीपिका के बर्थडे के दिन क्या क्या हुआ वो सब कुछ उससे पूछती है। फिर ज्योति उन्हें बर्थडे के दिन पेड़ के पास से एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ के बारे में बताती है। दीपिका की मम्मी को ये यकीन हो जाता है कि ज़रूर बर्थडे के दिन ही कुछ हुआ है। यहाँ घर में दीपिका को बेहोश करके वो चुड़ैल बहुत सारे केक लेकर के आ जाती है। चुड़ैल कहती है, मुझे केक खाना बहुत ज्यादा पसंद है। अब मैं इस लड़की के अंदर ही रहूंगी और जी भर के केक खाया करूंगी। यहाँ दीपिका की मम्मी एक पहचान के बाबा के पास जाती है और उन्हें दीपिका की हरकतों के बारे में सब कुछ बताती है। फिर वो बाबा दीपिका के घर में आने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब वो लोग घर आते हैं तब देखते हैं कि घर में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और घर के एक कोने में किसी के कुछ खाने की आवाज़ आती रहती है। जैसे ही वो देखते हैं तो दीपिका बहुत सारे केक एक साथ खाते रहती है। बाबा समझ जाते हैं कि दीपिका पे एक चुड़ैल का साया आ गया है। क्योंकि उस चुड़ैल को बहुत ज़्यादा केक पसंद थे, इसलिए बाबा मंत्र पढ़ करके उस चुड़ैल को एक केक के डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं और उस केक के डब्बे को पानी में बहा देते हैं।